सच पूछिए इसके साथ भी तो आ जाता है, और जब सच पूछिए इसके साथ तो आता है तो ये पूरा का पूरा सच पूछिए तो इतना का इतना एक वाक्यांश बन जाता है और ये क्रिया विशेषण के रूप में आता है। अब वाक्यांश की बात आ गई तो मुझे वाक्यांश भी बताने पड़ेंगे। वाक्यांश अलग बात होती है, उपवाक्य अलग बात होती है और पदबंध अलग बात होती है। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। समुच्चय बोधक अविकारी के अगले भाग में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में बताया था और अब ये बताना शेष है व्यधिकरण में कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक। पहले मैं बीच में तो वे जो शब्द है उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि तो पर एक वीडियो बनाओ, तो कहाँ कहाँ आता है। तो पहले मैं तो पर थोड़ा बता देता हूँ कुछ एक वाक्य। तो देखिए, तो जो शब्द है वो वे शब्द है और ये किसी बात पर विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त होता है ज़्यादातर। और दूसरा ये आता है समुच्चय बोधक वे के रूप में। समुच्चय बोधक वे जो दो वाक्यों को यानी उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो ये वहाँ भी आ जाता है, ठीक है। या किसी बात पर बलाघात देने के लिए भी इसका प्रयोग हो जाता है। यहाँ भी थोड़ा देखें, नहीं तो, यहाँ भी तो आया है परिणाम दर्शक समानाधिकरण में और इसके वाक्य मैंने पीछे के वीडियो में बता दिए हैं। एक यहाँ भी तो आया है यदि तो, यदि के साथ भी तो आता है, ये आता है संकेत बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक में। और एक आता है जो, तो जो के साथ भी तो आता है, ये भी संकेत बोधक व्यधिकरण में आता है। इसके अलावा भी तो बहुत जगह आता है, वो किसी बात पर बल देने के लिए आता है। तो देखें थोड़ा, तो वे शब्द है वाक्य में संभावित बात पर जो हो सकता है इस बात पर जोर देने के लिए या बल देने के लिए या उस बात में विशिष्टता लाने के लिए। जैसे इस वाक्य में तो दो जगह आ गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो देखें किस प्रकार बलाघात दिया जा रहा है। तो मैं क्या करूं, वह किसी तरह मानने तो सही। तो किसी बात पर बल देने के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। और देखें, मेरे राम को तो सब मालूम है, कि मेरे भगवान को तो सब मालूम है। निश्चय के लिए बलदायक निपात है ये। तो क्या है, किसी बात का आग्रह करना हो या निश्चितता बतानी हो या किसी बात पर बल देना हो या किसी अवधारणा को व्यक्त करना हो, उस समय तो एक विकल्प रहता है हमारे पास। यानी तो ऐसा निपात है जो बलदायक है, यानी बल देने वाला किसी बात पर, किसी अवधारणा पर, किसी आग्रह पर, किसी निश्चितता पर। तो ये बलदायक निपात है। निपात के बारे में मैंने बता दिया कई बार और अलग से भी निपात पर एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप जरूर देख लेना। निपात अविकारी शब्दों को ही बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि निपात अविकारी तो है, पर ये ऐसा अविकारी है जो वाक्य का अंग नहीं होता। यानी इसको हटा भी दें तो वाक्य का जो मूल भाव है वो टूटता नहीं है, वाक्य ज्यों का त्यों बना रहता है। सिर्फ ये बल देने के लिए ही बीच में आ जाता है तो ये निपात है। निपात वाक्य का हिस्सा नहीं होते, लेकिन किसी बात पर बल देने के लिए लगा दिए जाते हैं। अब एक बच्चे ने पूछा कि इस पर डिटेल से बताओ, मैं समझा नहीं, हमें दोबारा बताओ। तो क्या बताएं, बता दिया ना। तो ऐसा निपात है जो किसी बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है। कोई इसके अलग अलग नियम नहीं है कि ऐसा होगा तब आएगा, ये होगा तब आएगा। नियम की बात मैंने बता दी कि व्यधिकरण जो समुच्चय बोधक होते हैं जिसमें संकेतवाचक होता है उसमें जो के साथ तो आ जाता है, ये नियम बता दिया। एक यदि के साथ तो आ जाता है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ तो बता दिए दो नियम, जो के साथ आ जाएगा
यदि के साथ आ जाएगा और एक आएगा नहीं तो इसके साथ, नहीं के साथ। ये आता है परिणाम दर्शक में, समानाधिकरण अव्यय शब्दों में। इसके तो नियम है, बाकी क्या नियम है? बाकी कोई नियम नहीं है। कहाँ से बताऊँ नियम? किसी बात पर बल देने हैं ना, किसी बात पर बल देना है तो वहाँ इसका प्रयोग कर लिया जाता है। वो अपने बोलने पर है, अपने किसी बात पर बल देना है। अब आपको किस बात पर बल देना है मुझे क्या पता, तो जिस भी बात पर आपको बल देना है वहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई अलग नियमों के खाने नहीं है, इतने नियम है, इनका पालन करो। 2-3 बातें थी वो मैंने बता दी, उसके अलावा तो बल देने की बात है, वो तो हम जैसे बोलना चाहेंगे वैसे ही बल दिया जाता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलूँ, मैं जाऊँगा, ये 2 शब्दों का एक छोटा सा वाक्य है, मैं जाऊँगा, तो यहाँ साधारण भाव है मैं जाऊँगा। समझ में आई बात है? लिखूँ क्या? मैं जाऊँगा, समझ गए? मैं जाऊँगा। अब इसको बोलो आप कैसे बोल सकते हो? मैं जाऊँगा बिना कुछ शब्द लगाए भी, हमने जोर दे दिया ना, बिना शब्द लगाए जाऊँगा मैं, तो पहले शब्द का प्रयोग कर लिया तो भी अलग जोर पड़ गया, बल पड़ गया। बच्चे पूछ रहे थे कमेंट करके कि बल कैसे दिया जाता है। बल दिया नहीं जाता, वो बोलने का ये एक भाव है। दोबारा बता रहा हूँ, मैं जाऊँगा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। एक छोटी सी बात बताइए कि मैं जाऊँगा। अब मैं यहाँ मैं जाऊँगा, इसकी बजाय मैं कहूँ जाऊँगा मैं, तो बात पर जोर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? मतलब मैं दृढ़ता से कह रहा हूँ कि मैं जाऊँगा। तो ये मैंने बताया था एक बार पहले भी कि जो शब्द होते हैं उनका पद क्रम भी बदल देते हैं, आगे पीछे बदल देते हैं तो भाव बदल जाता है। जैसे कौन जाएगा तो मतलब कोई जाएगा, और मैं कहूँ जाएगा कौन, मतलब कोई जा नहीं पाएगा, तो शब्द का क्रम बदलते ही भाव पलट जाता है ना। तो उसी प्रकार तो लगाने से भाव बदल जाता है, बात कहने का लहजा बदल जाता है, बात में दृढ़ता आ जाती है या आग्रह आ जाता है या कोई विशेष धारणा अभिव्यक्त हो जाती है, तब तो लगा दिया जाता है। वो अपनी मर्जी पर है। मैं जाऊँगा तो, मैं तो जाऊँगा, तो यहाँ तो पहले लास्ट में लगाया था, इस बार बीच में लगा दिया। समझ में आ रही है बात है? तो ऐसे ही ये प्रयुक्त हो जाता है। और वाक्य देखें, तो मैं क्या करूँ, इसी बात को दूसरे अंदाज में बोल दिया, विस्मयबोधक या संबोधन चिन्ह लगा करके। तो तुम जाओगे, ये प्रश्न करने के लिए, तो तुम जाओगे हैं, अच्छा तो तुम जाओगे, तो यहाँ तो आ गया ना। तुम चाहो तो जा सकते हो, तुम चाहो तो जा सकते हो, तो यहाँ भी तो आ गया। तुम वहाँ गए तो थे, तुम वहाँ गए तो थे, उसी समय ये काम करके आ जाते, गए तो थे, तो आ गया यहाँ। तुम्हारे पास तो किताब थी, तुम तो पढ़ लेते, कि उसकी तो बात छोड़ो, तुम्हारे पास तो किताब थी, तुम्हारे पास तो आ गया ना। तुम तो पढ़ लेते, उसकी छोड़ो वो पढ़े या ना पढ़े, तुम तो पढ़ लेते, तो यहाँ तो आ गया ना। और देखें, राम का सौंदर्य तो देखते ही बनता है, तो ये तो आ गया। समझ रहे हो आप? तो ये बोलने पर है, आप पर है, आप किस बात को कैसे बोलना चाहते हैं वहीं आ जाएगा। वही वाक्य दोबारा बता रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा, औरों की मुझे पता नहीं है, मैं तो जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो कह तो दिया, तो इस बार मैं लास्ट में ले आया, तो वो बोलने पर है। समझ गए? और नियमों की बात मैंने बता दी, ये 3 जगह आता है। तुम जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो जाना ही है, नहीं तो ये तो मैं बता चुका हूँ पीछे के वीडियो में। तो इस प्रकार तो के प्रयोग होते हैं। कुछ और वाक्य देखें, एक ये देख लें, मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, मुझे तो कोई काम नहीं है, तुझे है तो देख ले। तो ये तो बोलचाल में बलाघात के लिए प्रयुक्त हो जाता है। कुछ और वाक्य देखें, बता दिया मैंने कि निपात के रूप में भी तो आता है, ठीक है। इसके अलावा समुच्चय बोधक अविकारी के रूप में भी तो आता है। समुच्चय बोधक का मतलब है 2 उपवाक्यों के बीच में आता है, और निपात का मतलब है विशेष अवधारणा, कोई प्रश्न पूछना है, कोई निश्चितता बतानी है। जैसे वो पीछे वाक्य लिखा था ना, मेरे राम तो सब कुछ जानते हैं, तो ये निश्चितता थी। तो किसी भी प्रकार की अवधारणा है या बल दिया जाता है तो वो है निपात के रूप में, और अन्यथा 2 उपवाक्यों के बीच में आता है। ये नियम है इसका, ये उपवाक्यों को जोड़ रहा है। यदि वह जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, तो ये तो
समुच्चय बोधक के रूप में काम आ रहा है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है दो उपवाक्यों के बीच में। और ये तो किस लिए है, संकेत यानी व्यधिकरण वाले में, संकेत बोधक में, ठीक है। यदि के साथ तो, तुम बैठे दिख गए, नहीं तो मैं क्यों आता। तो ये नहीं तो विभाजक जो है ना, उसमें बताया था मैंने नहीं तो ये विभाजक के समानाधिकरण आ जाता है। और ये ज़्यादातर क्या है, वरना के अर्थ में आया है। तुम बैठे दिख गए, वरना मैं क्यों आता। तो बोलचाल के जो शब्द हैं उनका भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। यानी बोलचाल भाषा दो रूपों में काम आती है, लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा। और हमेशा ही जो लिखित भाषा है वो बोलचाल की भाषा से प्रभावित रहती आई है, ठीक है। इसीलिए तो भाषा का रूपांतरण चलता रहता है, समझ यही बात है। जिस प्रकार बोली विकसित होकर भाषा बनती है, तो स्थानीय बोली जो बोलचाल में काम आती है उसका प्रभाव धीरे धीरे भाषा पर भी पड़ता है। एक उदाहरण इसका और देखें, ये देख लें, यद्यपि वह रास्ता कांटों भरा था तो भी उसने पार कर लिया। ये तो भी क्या है, तथापि के अर्थ में है। यद्यपि के साथ तथापि आता है, जैसे इंग्लिश में आता है ना आइदर और नाइदर नोर, तो उसी प्रकार हिंदी में भी यद्यपि तथापि ये आता है। तो ये भाषा का प्रभाव है बोलचाल का। तो आ गया, ये देखो, यद्यपि वह रास्ता कांटों भरा हुआ था तो भी उसने पार कर लिया। समझ यही बात है, ये बोली का प्रभाव है जो भाषा में आ जाता है। मैं इसको उच्च हिंदी नहीं कहता, लेकिन ये प्रभाव आता रहता है समय के साथ। और देखें, चुप रहो नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे, तो ये फिर तो आ गया। ये आया परिणाम दर्शक समानाधिकरण में। यहाँ मैंने बताया था ना नहीं तो आ जाता है, तो ये परिणाम दर्शक है। नहीं तो, नहीं के साथ तो आ गया। तो ये कुछ नियम थे। और ये परिणाम दर्शक, विभाजक, संकेत बोधक ये मैं बता चुका हूँ पीछे के वीडियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं एक साथ बता रहा हूँ सारे, जब जहाँ जहाँ तो आ रहा है, ठीक है। वाक्य तो बहुत बन जाएंगे, दुनिया भर के बन जाएंगे, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। वह पहली बार में ही मान गया, नहीं तो बहुत बुरा होता। तो वह पहली बार में ही मान गया, नहीं तो बहुत बुरा होता। तो ये उपवाक्यों के बीच में आता है, तो उपवाक्यों को जोड़ता है। एक काम तो ये है, और एक निपात के रूप में आता है। निपात मैंने बता दिया वाक्य का हिस्सा नहीं होते, विशेष बल देने के लिए आते हैं, ठीक है। जो तुम सच्ची पतिव्रता है तो दासी बनकर अपने पति के साथ घर में रह। ये किसी की रचना का उदाहरण है। यदि तुम पढ़ते तो पास होते, तो यदि के साथ तो बता चुका हूं। यद्यपि वह रास्ता कांटों भरा हुआ था, तथापि की जगह तो भी उसने पार कर लिया, तो ये आ सकता है। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम तैर सकते हो। छोटी की आ गया ना, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम तैर सकते हो। तो छोटी की से आ गया, तो ये मिश्रित वाक्य ना, छोटी की से जुड़ता है, संज्ञा आश्रित मिश्रित वाक्य। वाक्य करवाऊंगा तब थोड़ा और बताऊंगा। इसके बाद मैं वाक्य ही शुरू करने वाला हूँ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटे बच्चे भी देखें। बहुत ही सिंपल शब्दों से, सिंपल उदाहरणों से समझाऊंगा, और बहुत अच्छी तरह से आपके वाक्य समझ में आएंगे और कभी गलत होंगे नहीं, हमेशा के लिए। तो सब्सक्राइब कर लें और देखें ज़रूर, और ये वीडियो भी पूरा देखें। कुछ और उदाहरण बताने वाला हूँ, कुछ और वाक्य बताने वाला हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम तैर सकते हो। यदि तुम तैर सकते हो तो तैर के दिखाओ, तो यहाँ तो आ गया। और देखो, यदि तुम कुशलता चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ या यहाँ से भाग जाओ। यदि कुशलता चाहते हो तो यहाँ फिर तो आ गया। एक तो क्रिया विशेषण के रूप में भी आता है, उसका और देख लें, अवधारणा दिखाने के लिए। क्रिया विशेषण में कैसे, वह तो जाएगा, ये तो आ गया, वह तो जाएगा। ये जो तो है वो समुच्चय बोधक नहीं है, उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। और एक अनुबद्ध क्रिया विशेषण के रूप में भी आता है। और अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या है ये मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको ध्यान होगा। तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण के रूप में भी तो आ जाता है। ये देखो, अब तो मैं भी जाना चाहता हूँ, ये तो आ गया, अब तो मैं भी जाना चाहता हूँ। एक और देख लें, यह तो आपके साथ धोखा ही हो गया, यह तो आपके साथ धोखा ही हो गया, तो यहाँ तो आ गया। कुछ वाक्य और देखिए, ये मैंने बता दिया,
यदि के साथ तो आएगा तो समुच्चय बोधक बनेगा। इसी प्रकार नहीं भी इनके साथ आएगा तो भी तो समुच्चय बोधक ही बनेगा, यानी उपवाक्यों को जोड़ने वाला। अब देखें, कभी कभी तो वैसे के साथ भी आ जाता है, वैसे के साथ तो आ जाता है, तब इसका अर्थ होता है दूसरे विचार से या दूसरे स्वभाव से। यानी शब्दार्थ अगर देखें तो वैसे तो का शब्दार्थ बनेगा दूसरे विचार से। उदाहरण देखें, वैसे तो सभी मनुष्य भाई भाई हैं, यानी दूसरे विचार से सोचें तो सभी मनुष्य भाई भाई हैं। दूसरे स्वभाव से सोचें तो, या दूसरे विचार से सोचें तो, या दूसरे एंगल से सोचें तो सभी मनुष्य भाई भाई हैं। तो यहाँ आ गया वैसे तो, यानी दूसरे विचार से। वैसे तो सभी मनुष्य भाई भाई हैं। दूसरा वाक्य देखें, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक ही है। वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक ही है, मतलब ये है कि राजा तो राजा है, प्रजा प्रजा है, लेकिन वैसे तो मतलब दूसरे विचार से सोचें तो वो भी एक तरह से प्रजा का सेवक ही तो है। तो वैसे तो वैसे के साथ भी तो आ जाता है, ठीक है। और देखें, सच पूछिए, इसके साथ भी तो आ जाता है। और जब सच पूछिए इसके साथ तो आता है तो ये पूरा का पूरा सच पूछिए तो इतना का इतना एक वाक्यांश बन जाता है, और ये क्रिया विशेषण के रूप में आता है। अब वाक्यांश की बात आ गई तो मुझे वाक्यांश भी बताने पड़ेंगे। वाक्यांश अलग बात होती है, उपवाक्य अलग बात होती है, और पदबंध अलग बात होती है। तीनों पर एक वीडियो बनाऊंगा। पदबंध, वाक्यांश और उपवाक्य तीनों में विभेद करना सिखाऊंगा। बहुत कुछ सिखाना बाकी है मुझे, आप लगातार बने रहें। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इसे शेयर करें। छोटे भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, उनको भी शेयर करें, क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं। वो बड़े होंगे, धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ेगी, तो इनको शेयर ज़रूर करें। मैंने देखा है कि फूड वीडियो वायरल हो जाते हैं, व्यू आते हैं मिलियन मिलियन। मैंने तो कभी देखे ही नहीं, मेरे तो 100-200 ही आते हैं। और कई बच्चे कमेंट करते हैं कि आपके वीडियो ठीक ठाक हैं पर व्यू क्यों नहीं आ रहे। मैं पता नहीं, मुझे तो आप हैं व्यू बढ़ाने वाले, इन्हें शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो एक बार तो के और उदाहरण देखें। सच पूछिए, इसके साथ भी तो आता है, तब यह वाक्यांश बनकर रह जाता है और क्रिया विशेषण के समान प्रयुक्त होता है। तब इसका अर्थ होता है सच पूछिए तो, तब इसका अर्थ होता है सचमुच, ये अर्थ निकलता है। यानी शब्दार्थ के रूप में देखें तो सच पूछिए तो इसका अर्थ हो गया सचमुच। तो ये देखो, सच पूछिए तो मुझे वह स्थान उदास दिखाई पड़ा, यानी सचमुच मुझे तो वह स्थान उदास दिखाई पड़ा। तो सच पूछिए तो मतलब सचमुच, ठीक है। और वाक्य देखें, मुझे जाना तो है पर इस वक्त किसी अन्य काम से व्यस्त हूँ। तो ये तो यहाँ निपात है। जब बच्चे शोर मचाते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता, ये समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों के बीच में आता है। तो यहाँ उपवाक्य नहीं है, मुझे जाना तो है पर इस वक्त किसी अन्य काम से व्यस्त हूँ, ये है समुच्चय बोधक जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। उपवाक्य यहाँ है, मुझे जाना तो है इतना, और इस वक्त किसी का अन्य काम से व्यस्त हूँ इतना। ये दो उपवाक्य हैं और पर से जुड़े हैं, पर मतलब परंतु, तो ये समुच्चय बोधक है। तो यहाँ तो निपात है, निपात है, बल देने के लिए आया है। और यहाँ तो खुद समुच्चय बोधक बन गया, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला। समझ रहे हो आप? तो उपवाक्यों को भी जोड़ता है और विशेष अवधारणा के लिए भी आता है, यानी निपात के रूप में भी आता है और संयोजक शब्द के रूप में भी आता है, ठीक है। इन दोनों को दोबारा देख लें। यहाँ पर यानी परंतु, ये योजक शब्द है जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, और इस वाक्य में तो खुद दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। अगला वाक्य देखें, जब आप मेरे वीडियो शेयर नहीं करते तो मेरा वीडियो बनाने का हौसला कम हो जाता है। ये यहाँ जो तो आया है वो तो दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए आया है, ठीक है। वह जाएगा तो अवश्य, मतलब इसको यूं बोलेंगे, वह जाएगा तो अवश्य, यूं बोलेंगे। तो ये अवधारणा बदल रही है ना, बोलने का लहजा चेंज हो रहा है ना। वह जाएगा तो अवश्य, तो विशेष अवधारणा होती है ना, तब इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये निपात के रूप में आया यहाँ,
यहाँ योजक शब्द नहीं है, उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा, निपात के रूप में है। ठीक है, अब निपात क्या होते हैं एक बार मैं दोबारा बताऊं। विशेष बल देने का काम करते हैं और निपात वाक्य का हिस्सा नहीं होते। उनको हटा भी दे तो वाक्य का जो मूल भाव है वो नहीं टूटता, ये बता चुका हूं मैं। एक अन्य उदाहरण से देखें, यह काम राम कर सकता है। यहाँ साधारण भाव है, एक सूचना बताई गई है, एक विधान प्रस्तुत किया गया है कि ये काम राम कर सकता है। बस दूसरा कर सकता है या नहीं कर सकता इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ साधारण सी सूचना है कि ये काम राम कर सकता है। अब यहाँ मैं ही लगा दूँ, ही, तो इसका अर्थ बदल जाएगा कि यह काम राम ही कर सकता है, मतलब दूसरा नहीं कर सकता। और यहाँ ही हटा दूँ, भी लगा दूँ, भी, तो इसका भाव अलग हो गया कि यह काम राम भी कर सकता है, मतलब अन्य तो कर ही सकते हैं, राम भी पीछे नहीं है, वो भी कर सकता है। तो भी, ही, ये वाक्य में बल देते हैं, वाक्य का मूड चेंज करते हैं, अवधारणा बदल देते हैं, इसलिए ये निपात कहलाते हैं। और तो भी निपात का काम करता है। अब आप इतने वाक्यों से तो का प्रयोग समझ गए होंगे। एक दो वाक्य और देख लें। मोहन तो गया ही है, ये निपात है, मोहन तो गया ही है। मोहन पढ़ता तो है परंतु अच्छे अंक नहीं आते। अब ये उपवाक्य है और एक ये उपवाक्य यहाँ तक है, यहाँ तक है, और परंतु से जुड़ गया ये। अब ये जो तो है ये उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा, ये निपात है। मोहन पढ़ता तो है पर परिणाम अच्छे नहीं आते, अंक अच्छे नहीं आते, पढ़ता तो है, तो उस बात की निश्चितता या बल देने के लिए तो आ गया। आप तो हटा देंगे ना तो बात में उतना बल नहीं रहेगा। मोहन पढ़ता है, साधारण बात है, मोहन पढ़ता है, अच्छे अंक नहीं आए, लेकिन मैं कहूँ पढ़ता तो है, यानी मैं निश्चितता बता रहा हूँ, तो निश्चितता के लिए भी तो आ जाता है। समझ गए अवधारणा क्या है? यहाँ भी समझ गए होंगे, यह काम राम भी कर सकता है, यह काम राम ही कर सकता है, तो ये अवधारणा ही होती है, और अवधारणाओं के लिए भी तो का प्रयोग होता है। समझ गए ना? किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा था कि तो के सारे उदाहरण बताओ जितने भी हैं, तो जितने भी कोई लिमिट तो होती नहीं, भाषा बोलने का काम है, तो हम किसी भी बात को किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, हजारों लाखों वाक्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे वाक्य बता दिए, शायद आप तो समझ गए होंगे। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। मुझे जाने तो दो, ये भी एक अवधारणा ही है। अगर मैं बोलूं मुझे जाने दो तो मैं साधारण बोल रहा हूं, और मैं कहूं मुझे जाने तो दो तो मैं बल दे रहा हूं उस बात पर। भाग कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ, ये तो आ गया। अच्छा, बल कैसे दिया जाता है ये तो आप समझ गए। मैं शब्दों पर भी बल देने की थोड़ी सी बात बता रहा हूं, अगर आपके समझ में आए तो। यहां देखो, एक छोटा सा नामकरण किया हुआ है, बद्धाक्षर। बद्धाक्षर का मतलब होता है किसी शब्द में अंतिम ए को रोक देना, यानी अंतिम ए की ध्वनि न निकलना। जैसे राम, काम, तो मैं वहीं रुक जाता है, आगे ए नहीं आता। जैसे काम, मैं, ए नहीं आता ना। जैसे लड़का आ गया, बल, तो यहाँ थोड़ा सा ए आया है, बल। लेकिन राम, यहाँ रुक गई, ध्वनि निकली नहीं। राम, काम, ध्वनि रुक जाती है, तो इसको बद्धाक्षर कहते हैं। एक और देखे, इंद्र, ई पर बल पड़ा है, बलाघात हुआ है। इंद्र, विष्णु, वी पर बल पड़ा है। इंद्र, विष्णु, गन्ना, गन्ना, तो गे पर जोर पड़ रहा है, बलाघात हो रहा है। अगर इतनी बारीकी नहीं समझ में आ रही तो वाक्य में तो समझ गए होंगे बलाघात को, मतलब किसी शब्द पर बल देना। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।